फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक हमारा आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल अज़ बेहतर और मुनासिब है कि हमारा आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पड़ी बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फ़रमाया और रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक ऐसी रात रखी कि जिसको ख़ुद रब्बे तआला अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है कि ये ऐसी रात है जो हज़ार महीनों से अफजल और बेहतर है। और हम खुश नसीब इंसान हैं कि हमें हर साल दर साल रमज़ान करीम का महीना हमें मिल रहा है। ऐसे बहुत से भी लोग हैं जो पिछले साल हमारे साथ में थे, इस साल नहीं हैं। हमारे साथ बातचीत करते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन उनको ये महीना इस साल नसीब नहीं हुआ। और कुछ ये भी नहीं कह सकते कि अगले साल हम में से कोई रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये रमज़ान का महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुबारक रात हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यही इसी महीने को आखिरी महीना ज़िंदगी का, इसी रात को आखिरी रात ज़िंदगी की समझकर गुजारें, ऐसे ही गुजारें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस साल नया साल ये शुरू हुआ। नए साल में पहला साल है कि अल्लाह के फजल व करम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तवस्सुल हज़रत माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के दुआओं के सदक़े दुफ़ैल में अली रज़ा मस्जिद में रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, तो उस 10 दिनों में 5 ताक रातों का अहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 5 में से ये आज चौथी रात है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ने जिस तरह हमें ये 4 रातें नसीब फरमाई हैं, उसी तरह वो आखिरी रात भी हम तमाम लोगों को नसीब फरमाए। क्योंकि हुजूर का फरमान है कि शबे क़द्र 27 को नहीं होती। हाँ, उलमाओं का इस पर इत्तेफाक है और कसीर उलमाए कराम इसके मुतालिक फरमाते हैं कि अक्सर ज़्यादातर 27 ही को शबे क़द्र होती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के साफ अल्फाज हैं कि रमज़ान शबे क़द्र को रमज़ान के आखिरी 10 रातों में तलाश करो। ये हुजूर का फरमान है कि रमज़ान को आखिरी 10 रातों में तलाश करो शबे क़द्र को। तो इसी के तहत शबे क़द्र की तलाश में हम यहाँ पर मतलब जमा हुए हैं। और इससे पहले 3 महफ़िलें गुज़र चुकी हैं और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है कि शुरू में 50-60 थे, आखिरी ये तीसरी जब शबे क़द्र जो गुज़री इसमें 70 से 75 लोग मौजूद थे। सुभान अल्लाह। ये तो पहला साल है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले साल अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ज़िंदगी अता की तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा पुरखुलूस ज़ौक़ व शौक़ के साथ इबादतों का अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और आपका भी इसमें साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि पूरे अगर तमाम लोग मिल जाएं तब ये चीज़ होती है, किसी एक का काम नहीं। और ये ताक रातों में मैं आपको इसकी तफसील बताना चाहूँगा कि हमारा इरादा तो बहुत था कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद और एक मरतबा मतलब पढ़ा जाए, सुना जाए। और ताक रातों में 5 ताक रातें जो हमें मिल रही थी, तो ये 5 ताक रातों में हमने एक ताक रात में 6 पारे पढ़ने का इरादा किया, नीयत तो की
कि एक ताक रात में अगर 6 पारे पढ़ेंगे तो 5 ताक रातों में हमारा एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा, तो हमें और ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वक्त ज़्यादा होने की वजह से कुरान करीम फुरकान हमीद को ज़्यादा पढ़ना मतलब ये हमारे हाथ में, हमारे इख्तियार में नहीं हुआ। तो इस वजह से हमने पहले दिन सूरह बकरा पढ़ी, सूरह बकरा यानी 2.5 पारा पढ़ा। दूसरे दिन सूरह यासीन पढ़ी, और तीसरे दिन जो तीसरी रात जो गुजरी है इसमें सूरह रहमान और सूरह वाक़िया पढ़ी गई। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के भी तरतीब ये इसी तरह होगी। आज सूरह मुल्क तिलावत की जाएगी, तो आप तमाम लोग यहाँ पर जमा रहें, जाए नहीं। पूरी रात पड़ी है, पूरी रात हमें मिल रही है। इधर उधर घूमने से अच्छा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बैठ कर इबादतें करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये मतलब तिलावत होती है, उसके बाद दरूद शरीफ की महफिल होती है। दरूद शरीफ को 2 बार पढ़ा जाता है, यानी जितने भी मनके हैं, दाने हैं, उसको 2 बार पढ़ा जाता है। तो 2 बार पढ़ने से क्या होता है, वो 2500 हैं, तो एक रात में 5000 हो जाते हैं, 5 रातों में 25000 माशाल्लाह 25000 होंगे। तो ये आखिरी जो 29वीं ताक रात होगी उस वक्त वो इसाल सवाब और मतलब वो तोहफ़ा पेश किया जाएगा, ये दरूद शरीफ की महफिल। और दूसरी चीज़ ये ख़त्म कादरिया कबीर हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ औराद व वज़ाइफ़ और कुछ बुज़ुर्गान दीन के औराद व वज़ाइफ़ उसमें मिलाकर ख़त्म कादरिया कबीर का अहतमाम किया जाता है, वो भी आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो किया जाएगा। इसके बाद नात शरीफ की महफिल होती है, और हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नात पढ़ने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पर वो नात पढ़ते हैं। नात शरीफ होने के बाद ब्रेक का टाइम लिया जाता है, उसके बाद फ़ारिग हो गए आने के बाद, फ्रेश हो के आने के बाद सलातुत तस्बीह की नमाज़ जमात से पढ़ाई जाती है। ये आधे घंटे की कम से कम, इसको आधा घंटा तो लगता है कम से कम नमाज को। सलातुत तस्बीह 4 रकात नफिल नमाज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अपने चचा जान हज़रत अब्बास से फरमाते हैं कि चचा जान, ये सलातुत तस्बीह की नमाज आपसे हो सके तो रोज़ाना पढ़ें, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार, महीने में नहीं तो साल में एक बार, साल में भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार पढ़ें। इससे क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। ये ऐसी नमाज है, और यह एक अलग ही किस्म की नमाज है। अगर आप जमात से पढ़ेंगे तो इसका कैफ सुरूर वगैरह मज़ा जो है ये दिगर नमाज़ों से जुदा है, और इसका मज़ा कुछ और आता है। ये सलातुत तस्बीह के नमाज के लिए ख़ास लोग आते हैं और इसका अहतमाम किया जाता है। सलातुत तस्बीह की नमाज़ होने के बाद मुख्तसर तौर पर दुआ की जाती है, लाइट बंद करके अल्लाह की बारगाह में। दुआ होने के बाद 15-10 मिनट जो बच जाते हैं उसमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ये सिलसिलावार ताक रातों की तरतीब है। 3 रात इसी तरह गुजरे, आज चौथी रात भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी तरह गुजरेगी, आने वाली 29वीं रात भी इसी तरह गुजरेगी। ये 5 ताक रातों में अल्लाह की ज़ात से हमें ये पूरी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इन 5 ताक रातों में अल्लाह तबारक व तआला हमें शब क़द्र नसीब फरमाएगा। और मैं आप तमाम लोगों को ये मतलब खुश आमदीद या फिर मतलब मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जमा हुए हैं, और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला 27 ही को शब क़द्र नसीब फरमाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग महरूम ना रह जाएं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जो और ज़्यादा हकदार, ज़्यादा मुबारकबाद वो हैं जो 3 रात मुसलसल मतलब शब क़द्र में आ रही हैं, ताक रात में आकर शब बेदारी कर रहे हैं। ये ज़्यादा मुबारक के हकदार हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। तो आप ये 4 रात आज हो जाती हैं। आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कोई ये ना सोचे कि 4 ताक रात हो गई, 5वीं ताक रात जागने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना कि घर के काम होते हैं, ख़रीदी होती है, ख़रीदारी शॉपिंग वगैरह, तो इसमें इंसान क्या करता है, जब तरावियाँ मुकम्मल हो जाती हैं या फिर कुरान मुकम्मल हो जाता है, तो तरावी पढ़ने के लिए नहीं आते और ताक रात जागने के लिए नहीं आते। तो आप ऐसा ना करें, 5वीं ताक रात ना छोड़ें। क्या पता अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं ताक रात में शब क़द्र रखी हो। हम 4 तो जाग लिए, लेकिन जब 5वीं जागना है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अगर चाहे, अल्लाह तबारक व तआला वो ताक रात उस 5वीं रात में रखे और वही हम नागा कर दें, वही हम अब्सेंट कर दें, तो तमाम मेहनत जो है हमारी बेकार जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, सूरह क़द्र की मैंने आपके सामने पूरी की पूरी सूरत पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने शब क़द्र को
रमज़ान के महीने में उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बेशक हमने उसे शब क़द्र में उतारा, यानी ताक रातों को, शब क़द्र को रमज़ान के महीने में उतारा। और तुम क्या जाने शब क़द्र क्या है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने शब क़द्र को रात में उतारा और तुम क्या जानते हो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अल्लाह पूछ रहा है कि तुम शब क़द्र के मुतालिक क्या जानते हो, इसकी फजीलत क्या है, इसका मकाम वो मर्तबा क्या है, इसका दर्जा क्या है, तुम क्या जानते हो, नहीं जानते। तो अल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर अंदाज में फरमाता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। यानी अगर किसी इंसान के समझ में नहीं आता कि कोई चीज़ अल्लाह ने उतारी, ये किस वजह से उतारी, तो ये अल्लाह तबारक व तआला बता के दे रहा है, समझा रहा है कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने तो हमारे और आपके लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो 1000 महीने क्या मकाम व मर्तबा रखते हैं, क्या फजीलत रखते हैं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। लेकिन समझाने के लिए, इंसान को बुलाने के लिए, होता है ना कि कोई इंसान चीज़ करता है तो उसके लिए कोई इनाम रखा जाता है, कोई अजर रखा जाता है। तो हम रात जो जाग रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है रात जागने से। अल्लाह फरमाता है कि अरे लोगों, तुम जो रात शब बेदारी जो करते हो, इसका सिला, इसका तुम्हें बदला 1000 महीनों की रात से भी ज़्यादा मिलेगा। सुभान। 1000 महीने कितने होते हैं। 1000 महीनों को अगर सालों से मतलब ये किया जाए, तकसीम दी जाए, मतलब ज़ब्त की जाए, तो 83 या फिर 84 साल होते हैं और उसके ऊपर 4 महीने। हमारी उतनी उम्रें भी नहीं है जितने अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर रहा है। और यही ताकत हम 7-10 साल जागेंगे तो हमें हर साल अल्लाह तबारक व तआला 84 साल 84 ईयर्स इबादत करने का हमें सवाब अता करेगा, सवाब अता करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शब क़द्र के मुतालिक पूछती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब क़द्र को पाऊँ, शब क़द्र मुझे मिल जाए, ये रात मुझे मिल जाए, तो मैं क्या अमल करूँ, मैं क्या अमल करूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी ज़ौजा, अपनी प्यारी बीवी से फरमाते हैं क्या है आयशा, तुम शब क़द्र को पाओ तो अल्लाह की बारगाह में रोया करो और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी के अलावा कुछ न मांगो। माफ़ी के अलावा कुछ न मांगो। इससे मुराद क्या कि हम जो गुनाह करते हैं, हमारे जो अमाल हैं, अगर वो अल्लाह की बारगाह में माफ़ हो जाए तो इससे बड़ा हमें इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह हमें माफ़ कर दे तो इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती हैं क्या बजान, इस शब क़द्र में लोग जागते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीमार रहते हैं या फिर कमज़ोर हैं या फिर बूढ़े हैं, उनके मुताबिक क्या, वो क्या करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बूढ़े हैं, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, उनके लिए भी ज़रूरी है कि शब क़द्र में कम से कम वो टेक लगाकर, किसी चीज़ का सहारा लेकर, कम से कम रात के कुछ हिस्से में अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरी रात का अजर सवाब अता करेगा। तू नवाज़ने पे आए नवाज़े ज़माना, तू करीम ही जो ठहरा फिर करम का क्या ठिकाना। बूढ़ों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अगर वो पूरी रात इबादत नहीं करते, कुछ रात कुछ देर की भी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इनामात से नवाजता है। अल्लाह के बारगाह में किसी भी शय की कमी नहीं है। तो हमें ये शब क़द्र की अहमियत को समझना चाहिए। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरिश्ते नाज़िल होते हैं, रूहुल अमीन। मलाइकतु वर्रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अमीन है। जिब्राईल अमीन अल्लाह के हुक्म से बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अमीन उतरते हैं ज़मीन पर। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, और सुबह तक अल्लाह के वो फरिश्ते रहमतें और बरकतें, फजीलतें, इनामात उन लोगों पर उतारते हैं जो अल्लाह की बारगाह में बैठकर रात भर इबादत कर रहे हैं। ये कुरान करीम फुरकान हमीद का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ।
और शब कद्र ये छुपाई क्यों गई? अगर इंसान को पता चल जाता कि शब कद्र कब है, 21 को है, 23 को है, 25 को है, 27 को है, 29 को है, समझ लीजिए किसी को पता चल जाए कि 25 को शब कद्र है, तो कोई भी इंसान 21 को अहमियत नहीं देता, 23 को अहमियत नहीं देता, 27 को अहमियत नहीं देता, 29 को अहमियत नहीं देता, बल्कि सिर्फ 25 ही की रात में जागते और सो जाते। और ये इनाम अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही नहीं अता कर रहा किसी को। अगर तुम्हें ये इनाम पाना है, 1000 महीने की इबादत तुम्हें पाना है, तो तुम एक रात में इबादत ना करो, बल्कि पूरी की पूरी 5 ताक रातों में इबादत करो, उसमें से तुम्हें शब कद्र ज़रूर मिलेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में बैठे हुए थे। वो कौन सा मतलब ताक रात थी पता नहीं, लेकिन बुखारी शरीफ में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कद्र की इत्तला दी गई, यानी पता चल गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि शब कद्र कब है, 21 को है, 23 को है, 25 को है, 27 को है, 29 को है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से उठे लोगों को बताने के लिए। बाहर जब तशरीफ़ लाए तो 2 लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ये हदीस करीमा बुखारी शरीफ के है। 2 लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा। 2 रिवायतें आई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा तो ये इरादा छोड़ दिया कि लोगों को ना बताऊं कि शब कद्र कौन सी ताक रात में है, लोगों को ना बताऊं। किस वजह से? आपस में 2 मुसलमान झगड़ रहे थे, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताना पसंद नहीं फरमाया कि मैं ये तो झगड़ रहे हैं, मैं तो इनको बताने के लिए आया था शब कद्र, ये लोग तो झगड़ रहे हैं। दूसरी रिवायत ये कि उन लोगों की झगड़ों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया था, जो बात वो पता चली थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वो निकाल ली, यानी वो जहन से मतलब ख़त्म कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों रिवायतें आती हैं। तो इस बात से क्या पता चलता है कि कितनी बड़ी नियामत जो हमें पता चल रही थी, किस वजह से पता नहीं चली? 2 लोगों के झगड़ों की वजह से। तो झगड़े बहुत बुरी चीज़ हैं। झगड़े में इंसान अपना आपा खो देता है, गुस्से से बाहर हो जाता है। शरीफ इंसान भी है तो गाली गलौज करता है, दूसरों का दिल दुखाता है। यहाँ तक कि अगर वो ताकतवर है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। पैसों की ताकत है तो पैसों का इस्तेमाल करता है, हाथ की ताकत है तो हाथ का इस्तेमाल करता है और लोगों को नुकसान पहुँचाता है। तो ये इस झगड़े से हमें क्या पता चलता है? झगड़े में नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा किसी का नहीं। सादा सी मिसाल, हमें शब कद्र का पता चल रहा था, 2 लोगों का झगड़ा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा छोड़ दिया, वो नीयत छोड़ दी कि लोगों को बताऊं। या फिर दूसरी रिवायत अल्लाह तबारक व तआला ने जहन से वो बात निकाल ली, उठा ली, ये अल्लाह तबारक व तआला ने, ये झगड़ों की वजह से। तो आपस में झगड़े वगैरह हमें नहीं करना चाहिए। इन रातों की अहमियत को समझना चाहिए। 365 दिन हमारी ज़िंदगी के होते हैं, साल के 365 दिन। 365 दिन में कभी एक दिन हम अपने दोस्त के लिए जागते हैं, दोस्त के घर में कुछ काम है तो दोस्त के लिए जाकर, कभी हम खुद के घर वालों के लिए, कभी बीवी बच्चों के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी व्यापार के लिए, कभी कहीं शादी को जाना है, कभी कोई मर गया तब भी जाकर हम रात जागते हैं। ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। ये हमारा ये रातों का जागना ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए नहीं, दोस्तों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। किसी के घर में शादी है तो उसके लिए, किसी के घर में मैयत है तो उसके लिए, और कभी नौकरी वगैरह का मामला है, काम का मामला है तो उसके लिए। जब हम वो चीज़ें हम रात में जब हम शब बेदारी कर सकते हैं, यानी किसी के लिए हम रात जागते हैं, किसी ने दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया, उससे मुलाकात के लिए गए तो पूरी रात गुजर गई, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि साल के 5 रात अल्लाह तबारक व तआला के लिए जागे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जागे। ये 5 ताक रातों में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी बरकतें, नियामतें और अज़मतें रखी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए ताक रातों में शब बेदारी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।
ताक रातों में शब बेदारी करने का नतीजा ये मिल रहा है, इनाम मिल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरे गुनाहों से पाक व साफ़ कर रहा है। ये शब कद्र हमें अता क्यों हुई और कैसे हुई, अता क्यों हुई, कैसे हुई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल का हमेशा तज़किरा किया करते। और ये हदीस भी है कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। ये बनी इसराइल की मिसाल देकर, और हमें किसी चीज़ का अगर सबक लेना है तो बनी इसराइल कौम से बढ़कर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर हमें किसी भी चीज़ का सबक लेना है तो बनी इसराइल जो कौम गुजरी है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों का सबक ले सकते हैं। और इसका जिक्र भी कुरान करीम फुरकान हमीद में बहुत सी जगहों पर आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बनी इसराइल का तज़किरा फरमाया करते। और रमज़ान का महीना है या फिर दीगर और महीना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा बनी इसराइल में एक शख्स था। क्या था? बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम शमऊन था। वो अल्लाह का वली था, अल्लाह का दोस्त था और उसने ऐसी इबादत की बनी इसराइल के उस शख्स ने कि उसने 1000 महीने उस इंसान ने अल्लाह की बारगाह में इबादत की। 1000 महीने से मुराद वही 83 साल 84 साल उसने 83-84 साल उसने अल्लाह की बारगाह में इबादत की। कैसी इबादत की? दिन में रोज़ा रखता, दिन में रोज़ा रहता था और रात में पूरी रात ठहर कर अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की इबादत करता था। और वक्त पड़ने पर अपने कंधे के ऊपर हथियार लेकर अल्लाह के लिए वो जिहाद करता था। 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। एक क्या? एक रोज़ा, दूसरा क़ियामुल लैल, रात में इबादत करता था, और तीसरा जिहाद करता था। ये तीनों चीज़ें बड़ी हैं और अल्लाह के नज़दीक ये तीनों अमल बहुत 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 प्यारे अमल हैं अल्लाह के नज़दीक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तज़किरा जब किया तो इससे एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये अल्लाह वालों का ज़िक्र क्यों करते हैं, अल्लाह वालों का ज़िक्र क्यों करते हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भी बड़ा कोई हो सकता है, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात से भी बढ़कर किसी की जमात बड़ी हो सकती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद हैं। ज़िक्र किसका कर रहे हैं? एक अल्लाह के वली का ज़िक्र कर रहे हैं। हज़रत शमऊन कोई नबी नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे, कोई रसूल नहीं थे। हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के एक वली थे, बनी इसराइल के एक वली थे, और वली का ज़िक्र एक नबी कर रहा है। नबी नहीं, ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के नबी। किसका ज़िक्र कर रहे हैं? एक वली का ज़िक्र कर रहे हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि नहीं हुआ कि वली का ज़िक्र करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुज़ूर की सुन्नत है। और बैठकर सुनना, जमात के साथ बैठकर सुनना, ये सहाबा की सुन्नत है। बोलना ये हुज़ूर की सुन्नत और सुनना ये सहाबा की सुन्नत हो गई। तो जो लोग इनकार करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ का, किस शय का इनकार कर रहे हैं। तनज़्ज़ुल क्या बोलते हैं? इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा, जहाँ पर नेक लोगों का ज़िक्र होता है, इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा, जहाँ पर नेक लोगों का ज़िक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। हम नेक लोगों का अगर ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की वलियों का हम क्या कर रहे हैं? ज़िक्र कर रहे हैं। असल में उनका ज़िक्र अल्लाह ही का ज़िक्र है। नेक लोगों का ज़िक्र करना अल्लाह ही का ज़िक्र है। हुजूर के साफ हदीस के अल्फाज हैं, इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा, जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। तो नेक लोगों का ज़िक्र करना ये नबी की सुन्नत है। हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। जब सहाबा कराम ने सुना कि उन्होंने 1000 महीने यानी 80-83 साल उन्होंने इबादत, ऐसी इबादत की, तो सहाबा कराम ने रश्क किया,
जो पहली ताक़रात में मैंने आपको बताया था ना कि हसद नहीं करना चाहिए। इस्लाम में हसद हराम है, नाजायज़ है। रश्क कर सकते हैं। सहाबा कराम ने रश्क किया कि काश हम भी वैसी इबादतें कर सकते हैं। ऐसी तमन्ना होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। सहाबा कराम अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल में तो लोग 800 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल, 9 साल उम्र पाते थे वो लोग। इस वजह से वो लोग इतनी इबादतें करते थे, उनकी उम्र लंबी तो इबादतें भी ज़्यादा। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम 50 साल में, 60 साल में, 70, 80, 100 साल में वफ़ात पा जाते हैं और हमारी उम्रें कम हैं, तो हम इबादतें कैसे करें? हम इबादतें कैसे करें? हमारी उम्रें ही कम हैं, इबादतें कैसे करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए खामोश हो गए, गमगीन हो गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, क्या बारी ताला पिछली उम्मतों को तू इतनी तवील लंबी उम्रें अता करता था, उन लंबी उम्रों की वजह से वो लोग ज़्यादा इबादतें करते थे। आए बारी ताला मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं तो वो इबादतें ज़्यादा कैसे करेंगी? ये दिल के अंदर जब ख्याल आया, याद रखिए उम्मत मोहम्मद ये ऐसी उम्मत है कि जितने भी उम्मतें गुजरी हैं तमाम उम्मतों से उम्मत मोहम्मद अफजल है, बड़ी है और अफजल है। इस उम्मत का दर्जा ज़्यादा है। ज़्यादा दर्जा कैसे? कि जन्नत में कोई नबी, कोई रसूल उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जाते। कोई भी नबी, किसी पर जन्नत मतलब हराम कर दी गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जन्नत में कोई भी दाखिल नहीं होगा। और उम्मतों में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जन्नत में नहीं जाती, किसी भी उम्मत को जाने का हुक्म नहीं है। तो ये उम्मत इतनी बड़ी उम्मत है, इतनी फजीलत वाली उम्मत है, इतनी अज़मत व दर्जा रखने वाली उम्मत है। तो ये उम्मत नेक आमाल में पीछे कैसे रह सकती थी? यानी पिछली उम्मतें 900 साल, 1000 साल तो उम्रें पाईं और उनमें इबादतें की, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कम उम्रें पाईं और कम इबादतों की वजह से वो कैसे आगे बढ़ सकती थी? दर्जे में कैसे आगे बढ़ सकती थी? अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह के रसूल को ये मंजूर नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन सूरह क़द्र की आयतें उतारी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ऐ महबूब, हमने शब क़द्र को रात में उतारा, तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। इस शब क़द्र में रूहुल अमीन अपने फरिश्तों के साथ रात में उतरते हैं और जिक्र करने वालों पर रहमतें बरकतें उतारते हैं। यह सिलसिला सुबह तक चलते रहता है। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो अल्लाह ने हमें ये रात अता की ताकि उन लोगों से हमारा मकाम रुतबा बढ़ जाए। और हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक रात जाग रहे हैं या फिर वो भी नहीं जागते। ये हमें एक ऑफ़र मिले जैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पिछली उम्मतों ने 84 साल, 900 साल, 90 साल इबादतें की हैं तो लोगों तुम भी 90 साल इबादत करो। अगर करे तो ये आला दर्जे की बात है। लेकिन अगर हम एक रात जागते हैं या फिर 5 रातों में से एक रात को पा लेते हैं, जिस तरह हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 महीने इबादत की, उनके 1000 महीनों का इबादत का जो सवाब उनको मिला, अल्लाह तबारक व तआला हमें एक रात के बदले में अता कर रहा है। ये कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा गफूर रहीम है। इसी वजह से तो नहीं कहा जाता कि माँ अपने बच्चे को, सिर्फ माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन बंदे को अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये इसी वजह से नहीं कहा गया क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सच में अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इस वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का महीना अता किया। इस वजह से तो अल्लाह हमने रमज़ान के महीने में शब क़द्र अता की। इस वजह से तो हमें वो पाक हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगार लोगों को अता किया, उनकी उम्मत में हमारा दाखिला फरमाया। यह अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है।
लेकिन अल्लाह के एहसान को, अल्लाह के फ़ज़ल को हम नहीं समझ रहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ को, तवस्सुल को नहीं समझ रहे, रात की अहमियतों को नहीं समझ रहे। और दूसरी बात ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह वालों से हमें क्या मिलता है, उनके ज़रिए से क्या मिलता है, ये एक नुक्ता यहाँ पर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना तो बहुत से गुज़रते थे हुज़ूर के ज़माने में, लेकिन कभी हुज़ूर ने वो बनी इसराइल के हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र नहीं फरमाया, लेकिन एक रमज़ान की रात में उनका ज़िक्र फरमाया। किनका? हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह, बनी इसराइल के उस शख्सियत का ज़िक्र फरमाया। बताने का हासिल कलाम यह है कि अल्लाह वालों का ज़िक्र करने से क्या मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से रमज़ान गुज़रे थे, लेकिन एक ऐसा रमज़ान आया जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शमऊन का ज़िक्र फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र फरमाने की वजह से लोगों के अंदर एक गम तारी हुआ कि हम इबादतें नहीं कर सकते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र अता की। तो शब क़द्र किसकी वजह से मिल रही है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो है, लेकिन उस वक्त ख़ास जो वजह जो है, ज़रिया जो है, वसीला जो है, हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली का ज़िक्र करने से अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र अता की। तो आज लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों का ज़िक्र करने से क्या मिलता है, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अता नहीं की, वो ज़िक्र छिड़ा, वो ज़िक्र निकला, वो ज़िक्र निकलने की वजह से लोगों के दिल गमगीन हुए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन हुआ, ये अल्लाह तबारक व तआला को देखा नहीं गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र की रात हमें अता की। इस रात की अहमियत को समझें, ये अल्लाह वालों का देन। अल्लाह वालों की अगर ज़िक्र करें, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठें, उनका नाम ले, तो क्या अल्लाह की बारगाह से मिलता है, इसका अंदाज़ा हम और आप शब क़द्र की इस मिसाल से लगा सकते हैं। शब क़द्र की इस मिसाल से, वैसा तो रमज़ान का महीना गुज़रते रहता था, शब क़द्र अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र करने के बाद वो शब क़द्र का वो रात अता की। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम रूहुल अमीन, फ़रिश्तों के सरदार इस रात में उतरते हैं। कंजुल अम्माल और अत-तरग़ीब व तरहीब किताब में ये वाक़या आया है कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इस ताक़ रात में उतरते हैं, फ़रिश्तों को लेकर उतरते हैं, और हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू, ये जो हमारे जो जैसे बाजू हैं ना, वो अल्लाह तबारक व तआला जाने उनके कैसे बाजू हैं, या फिर पर किताबों में आया है कि उनके बाजू 100 बाजू हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन के 100 बाजू हैं। 100 बाजुओं में से सिर्फ हज़रत जिब्राईल अमीन 2 बाजू खोलते हैं, और एक मशरिक़ की तरफ, एक मगरिब की तरफ। इतने बड़े लंबे उनके पर और उनके बाजू हैं रहमत के लिए। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वो खोलते हैं पर, और फ़रिश्तों को कहते हैं, अपने साथियों को, अपने साथ वाले फ़रिश्तों को कहते हैं कि आए फ़रिश्तों, ज़मीन पर जाना, अगर तुम्हें कोई नेक बंदा, नेक बंदी इबादत करता हुआ दिखाई दे, खड़े होकर इबादत कर रहा है, बैठकर इबादत कर रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह वालों का नाम ले रहा है, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, इस रात में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, तो आए फ़रिश्तों, तुम उस पर रहमतें उतारना, उससे मुसाफ़ा करना, उससे सलाम करना। सुभान अल्लाह। फ़रिश्ते, रूहुल अमीन, फ़रिश्तों के सरदार, इस रात में कंजुल अम्माल की हदीस, अत-तरग़ीब व तरहीब किताब की हदीस हवाला दे रहा हूँ। फ़रिश्तों से कहते हैं जिब्राईल अमीन, इस रात में उतरना, उन लोगों पर ज़िक्र जो कर रहे हैं उन पर रहमतें उतारना, उनको सलाम करना और उनसे मुसाफ़ा करना। जब पूरी तमाम रात हो जाती है और फ़रिश्ते जब हज़रत रूहुल अमीन के साथ, जिब्राईल अमीन के साथ जब ऊपर जाने लगते हैं, तो फ़रिश्ते पूछते हैं, क्या है रूहुल अमीन, फ़रिश्तों के सरदार, हमारे सरदार, अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद के साथ क्या मामला किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मोहम्मद के साथ आज की रात में क्या मामला किया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के वो फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी सिवाय 4 लोगों के। तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी सिवाय 4 लोगों के। जो शराबी है, अपनी शराब से बाज नहीं आता, अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करता, वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा जब तक वो रुजू नहीं करता, सच्चे दिल के साथ तौबा नहीं करता, शराबी। दूसरा, माँ बाप का नाफरमान,
माँ बाप को तकलीफ़ देता है, माँ बाप उससे नाराज़ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। तीसरा, जो रिश्ता तोड़ने वाला है, कता रहमी करने वाला है, रिश्तों को तोड़ने वाला है, बातचीत नहीं करने वाला है, उनसे कभी भी अल्लाह तबारक व तआला मतलब उसे माफ़ नहीं फरमाएगा। और चौथा शख्स वो है जो अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है किसी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों को माफ़ नहीं फरमाएगा। जब तक ये सच्चे दिल के साथ रुजू नहीं करते, अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करते, उस गुनाह से बाज नहीं आते, तो ऐसी रात में भी वो शख्स बख्शा नहीं जाएगा। तो हमें हुकूकुल इबाद जो है, माँ बाप की जो फरमा बरदारी है, माँ बाप का मकाम व मर्तबा है, या फिर शराब नोशी है, या फिर दिगर और चीज़ें जो लोगों के दिल में हम बुग़्ज़ रखते हैं, बुग़्ज़ व कीना रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, या फिर अपने रिश्तों को तोड़ते हैं, तो हमें इन तमाम चीज़ों से बाज आना चाहिए और ऐसी रात में अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ रुजू करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें आई हैं कि चुगलखोरी करने वाला, सूद खाने वाला, हराम की कमाई खाने वाला, झूठ बोलने वाला, ये ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और फाल निकालने वाला, जो फाल निकालते हैं कि मतलब सही होगा कि नहीं, नुजूमी के पास जाने वाला, ऐसे बहुत से लोगों के मुतालिक बयान किया गया कि अगर ये लोग अपने गुनाहों से बाज नहीं आते तो अल्लाह तबारक व तआला शब क़द्र हो, शब बारात हो, ताक़रातें हों, अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ नहीं फरमाएगा। हुकूकुल इबाद जो होते हैं वो कभी भी माफ़ नहीं होते। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को नाराज़ किया है, कोई हमसे नाराज़ है, जब तक वो राज़ी नहीं होता, जब तक वो माफ़ नहीं करता, अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। एक और हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक जो है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, ये रोज़े वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर ना कुछ कमी कोताही रह जाए, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ फरमा दे, या फिर वो पकड़ फरमा ले, अजाब दे, ये अल्लाह का करम है। अगर माफ़ फरमा दे तो ये फ़ज़ल है अल्लाह का। हमने इबादतें नहीं की, लेकिन अल्लाह फिर भी कहता है कि जा बंदे मैं तुझे माफ़ कर दिया, ये अल्लाह का फ़ज़ल। इबादतें नहीं की, अल्लाह पकड़ेगा और सज़ा देगा, ये अल्लाह का अदल है। अदल वो इंसाफ है। ये तो तमाम, ये अल्लाह तबारक व तआला का मामला है, बंदे और उसके दरमियान है। लेकिन जहाँ पर हुकूकुल इबाद की बात जब आती है कि आपस में रिश्तेदारी और सिला रहमी और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना, लोगों के हुकूक अदा करना, भाई बहनों के हुकूक अदा करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, माँ बाप के हुकूक अदा करना, जब तक ये मुकम्मल नहीं होते, सही तरीके से अदा नहीं होते, अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं फरमाता। तो ऐसे शब क़द्र बरकत वाली रात में भी इंसान महरूम रह जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो मकबूल नहीं बनता। तो ये रातें हमें जो मिली हैं, तो इन रातों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा। इसमें से बहुत से लोग 3 रातों में शामिल नहीं थे, लेकिन ये 2 रातें आपको मिल रही है, ये आज की रात, आने वाली पीर की रात, तो आप इसमें ज़रूर आएँ। मुश्किल होगी, कोई भी चीज़ हमें मतलब पैसा कमाना हो, कोई मकाम हासिल करना हो, बग़ैर मेहनत के कोई भी नहीं कमाता। 2 नंबर का धंधा है, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हलाल रोज़ी कमाना हो, या फिर कोई ओहदे पर बैठना हो, कोई ओहदेदार बनना हो, कोई डॉक्टर, वकील वगैरह कुछ भी अगर ऐसा बनना हो, तो बग़ैर मेहनत के इंसान नहीं बनता। तो ये जो हमें 84 साल की जो इबादत मिल रही है, तो ये ऐसे ही नहीं मिल रही, बल्कि हमें रात भर जागना है और अल्लाह के लिए इबादत करना है। कोई मजाक मस्ती हंसी वगैरह गुरूबाजी करके मतलब टाइम पास करना, ये तमाम चीज़ें नहीं, अल्लाह के लिए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के लिए कोई इबादत करता है, रात में क़ियामुल लैल करता है, तो अल्लाह उसको गुनाहों से पाक को साफ़ कर देता है। तो 84 साल की इबादत के बदले अगर हम 5 रातें जागते हैं, तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता सौदा है, बहुत ही सस्ता सौदा है। 84 साल के बदले में पाँच ताक़रातें हम जो जाग रहे हैं। इस साल का तो आगाज़ तो हो गया। मैं अल्लाह से यही दुआ करना चाहूँगा कि ये सिलसिला इसी तरह ता क़यामत जारी व सारी रहे, हमारे आने वाली नस्लें इस सिलसिले को जारी व सारी रखें और लोगों को अहमियत इस रातों के मुतालिक बताएँ। रात में जो उठ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ये हदीस ताक़रातों में गुजरी है कि अल्लाह फ़रिश्तों को कहेगा कि आए फ़रिश्तों, उन लोगों को बुलाओ, एक जमात, एक लोगों को, एक ग्रुप को बुलाया जाएगा, वो बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे,
और वो लोग आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि आए लोगों के ग्रुप, तुमने मेरे खातिर रात में अपने गर्म बिस्तर को छोड़ दिया, अपनी बीवी से हटकर मेरी बारगाह में पूरी रात इबादत करता रहा, मुझसे मांगता रहा, मेरे दीदार का तलबगार रहा। ऐ बंदे, तो अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर अपनी पीठ को बिस्तर से अलग करके रात में इबादतें करता, तो ऐ बंदे जा, मैं तेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता हूँ, तुझे बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाता हूँ। तो वो जमात ऐसी जमात होगी, हिसाब व किताब तो बाद में शुरू होगा। 1-2 जमातें हैं जिसका जिक्र मैं फरमाया, और भी बहुत से होंगे, लेकिन 2 जमातों का एक वो 70,000 की जमात वो होगी जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगी। 70,000 कौन? कि जो अल्लाह पर हमेशा भरोसा करते थे। तवक्कल अलल्लाह, अलल्लाहि तवक्कलना, अल्लाह पर भरोसा। कोई भी मुश्किल घड़ी, मुश्किल मरहला, कोई भी मुसीबत उस पर आ पड़ी तो फ़ौरन किसी मखलूक के पास नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता था। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुम किसी शय का इरादा करो तो अल्लाह पर भरोसा करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह पर भरोसा करने वाले जो लोग होते हैं, तवक्कल मुतवक्किलीन जो लोग होते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद फरमाता है, महबूब रखता है। तो ये ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में किसी पंडित के पास वगैरह नहीं गए होंगे, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया होगा और हमेशा अल्लाह पर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारी होगी। वो 70,000 की जमात होगी जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगी। और दूसरी जमात जो बहुत कम लोग होंगे, वो लोग होंगे जो अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में सरबा व सुजूद हुआ करते थे। ये नबियों की अलामत है, नबियों की निशानी है, औलिया इज़ाम की निशानी है कि अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में इबादत किया करते। ये एक पहचान, एक आदत, एक सिफत है नबियों की और वलियों की। और कम से कम हम पूरे 365 दिन तो रात में उठकर इबादतें नहीं कर सकते, लेकिन 365 दिन में से 5 एक रातें हम उनको चुन लें और उनमें इबादतें करें। अल्लाह की ज़ात से हमें ये उम्मीद है कि भले हम पूरे साल रात में उठकर इबादतें नहीं किए, लेकिन उन 5 रातों का सदका देकर, वसीला देकर, अल्लाह की बारगाह में वो रातें पेश करके अल्लाह से हम बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया और परवाना पा सकते हैं। तो हमें इबादतें करने की कोशिश करनी चाहिए। ख़ासकर रमज़ान में इबादत का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ जाता है, तो हम और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की कोशिश करें। और देखें, तरावी होने के बाद 12-1 बज जाते हैं हमें सोने के लिए। ये मैं खुद का अपना मुशाहिदा करता हूँ कि 12-1 बज जाते हैं सोने के लिए, बातचीत वगैरह जल्दी नहीं सोते। 12 तो बज ही जाते हैं, 11 तो बज ही जाते हैं। जब 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं तो बचे कितने घंटे? 3:30 बजे, 3:45 बजे तो महफिल मुख्तसर हो ही जाती है। तो और 2-3 घंटे हम जाग लें, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर लें, तो ये 1000 महीनों की इबादत का हमें सवाब मिल रहा है। ये सौदा महंगा नहीं, ये सौदा महंगा नहीं, ये सौदा महंगा नहीं, ये सौदा बहुत सस्ता है, ये सौदा बहुत सस्ता है। ख़रीद लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, मेहनत करो, अल्लाह को राज़ी करो, इबादतें करो, अल्लाह को राज़ी करो। यही मौका है। कोई ये किसी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हम अगले रमज़ान तक ज़िंदा रहेंगे, कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी माई कलाल नहीं है कि ये कह सके कि हम अगला रमज़ान देखेंगे, अगले रमज़ान की रातों को देखेंगे, तरावियाँ सुनेंगे, ताक रातें जागेंगे। यही हमारे लिए आखिरी रात है, यही हमारे लिए आखिरी महीना है, यही हमारे लिए आखिरी साल है। क्या पता हम किसी कब्र में पड़े उस वक्त तमन्ना कर रहे होंगे कि काश मैं रात जागता, काश मैं रमज़ान की इबादतें करता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कब्रों में तमन्ना किए हुए पड़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका दे, हमें ज़िंदगी दे, हम दोबारा दुनिया में जाकर तेरी इबादत कर सके, तुझे राज़ी कर सके। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, हमें मौका मिल रहा है। मौत आने से पहले इस मौके को जाने और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। बोलने चालने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। बोलने सुनने से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को उन बातों पर